मैं ये वाली प्रार्थना नहीं दूंगा, ये धरती पर तुमको दुख सहना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का फल उसने कहीं नहीं लिखा। कौन सी किस्मत की बात कर रहे हो? किस्मत बाइबल किस्मत को नहीं मानती। तुम इस दुनिया के महाभाग्यशाली आदमी होंगे और औरत होगी। तुम उसके बेटे और बेटियां हो, लक से कहीं ऊपर हो। तुम कहां गई किस्मत? जीसस के पास पावर है। उसने कहा तेरे सारे पुराने कर्म मैं खत्म करता हूं, तुझे नया जीवन देता हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर कहता मूर्खो, पौलुस भी कहता है हे निर्बुद्धि गलातियों, कहता जस्ट थोड़ा सा दिमाग खोल लो। परमेश्वर कहता अगर विधवा का न्याय वो बार बार जाने पर ले सकती है, तुम भी अपना न्याय प्रभु से बार बार जाकर ले सकते हो। और उसने ये भी नहीं कहा मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये दे दूंगा। मैं ये वाली प्रार्थना नहीं दूंगा, ये धरती पर तुमको दुख सहना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का फल है। उसने कहीं नहीं लिखा। उसने कहा मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को माफ कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा ऐसा। तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो दिया। उसने कभी नहीं कहा 38 साल के को तुम्हारी किस्मत थी। उसने कहा अपनी खाट उठा और चंगा और दोबारा पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम क्रिश्चियन बन जाते हो, परमेश्वर में आ जाते हो, फिर तुम्हारी लाइफ किस्मत के सहारे, कर्मों के सहारे नहीं रहती। तुम जीसस से जो मांगो पा सकते हो, लाइफ चेंज कर सकते हो, गरीबी के श्राप को तोड़ सकते हो, बीमारी के श्राप को तोड़ सकते हो, डिप्रेशन के श्राप को तोड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर में आए तो तुम दूसरों की तरह नहीं हो। वचन में लिखा है कि एक जगह के ऊपर जब परमेश्वर पैदा हुए तो परमेश्वर को जब जोशियों ने जाकर राजा को बोला कि यहां पर एक राजा पैदा हुआ है, तो सारा यरूशलेम घबरा गया और उनको बोला जाओ जाओ यीशु मसीह के बारे में मालूम करो, जब पता चल जाए हमें बताओ, हम उसे प्रणाम करने के लिए आए। जबकि राजा उसे मारना चाहता था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर स्वप्न में चेतावनी मिली कि राजा के पास मत जाना, कहीं और से चले जाना। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो मां थे मरियम, उनका जो पति था यूसुफ, उसको कहा कि अब तू जा और बच्चे को लेकर हेरोदेस के मरने तक मिस्र में छुप जा। और वो रात को अपने उस बच्चे को लेके गया और राजा को मालूम हुआ कि जोशी मेरे साथ ठट्ठा कर गए हैं, तो उसने जाकर सारे बच्चे जो 1-2 वर्ष के थे मरवा दिया उन सबको। कौन नहीं मरा? जीसस। दूसरे बैड लक के नीचे आ गए, बुरी किस्मत के नीचे आ गए। अगर जीसस आपके अंदर है, बैड लक काम नहीं कर सकता। कौन सी किस्मत की बात कर रहे हो? किस्मत बाइबल किस्मत को नहीं मानती। अगर जीसस अंदर है तो बैड लक भूल जाओ। तुम इस दुनिया के महाभाग्यशाली आदमी होंगे और औरत होगी। लक काम नहीं करता फिर, क्योंकि जिसने लक को बनाया है, जो ऊपर वाला मास्टर है, वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। यह लक लुक कुछ नहीं है फिर। तुम उसके बेटे और बेटियां हो, लक से कहीं ऊपर हो। तुम 1 और 2 साल के बच्चे मर गए और माएं रो रही हैं, लेकिन राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। वो चुप नहीं करना चाहती क्योंकि उनके बच्चे मर गए हैं। लोग आज रो रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं मुसीबत किस ओर से आ रही है, एक्सीडेंट किस ओर से आ रहा है, बीमारी किस ओर से आ रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन किस ओर से आ रहा है, पता नहीं। रोते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन जिनके अंदर जीसस है, जिनके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, जब इधर मौत आती, परमेश्वर कहता उठ जा, इधर चला जा। उधर आने वाले तो परमेश्वर इधर चला जा। वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बैड लक को मैं कैंसिल कर तुम्हारी लाइफ से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम बैड लक की बात कर रहे हो, ओ मेरी किस्मत खराब।
किस्मत खराब, सिर्फ तुम्हारा ये वाला हिस्सा थोड़ा खराब हो सकता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो गई कि तुम्हारे अंदर यीशु है, अगर यीशु है तो किस्मत का कोई रोल नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। ओ आमीन, ऊंचे वाला खड़कने वाला चाहिए। कहां रही किस्मत? क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कहां रही किस्मत? अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कहां गई किस्मत? अगर यीशु तेरे अंदर है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि धन्य होगा तो भीतर आते समय, धन्य होगा तो बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा बिजनेस, धन्य होगी तेरी जॉब, तेरे बच्चे, तेरी कठौती, तेरा अंदर, तेरा बाहर, तेरा आना, तेरा जाना। और तुम धन्य हो चर्च, यीशु के नाम में खामरा चर्च। धन्य हो खामरा चर्च और उसके सारे विश्वासी, सारी ब्रांचेस ऑनलाइन चर्च, तुम धन्य हो यीशु के नाम। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। कहां गई किस्मत? जब आप हीलिंग के लिए आते हैं, डॉक्टर बोल चुका अच्छा एक ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन हो गया, अब फिर से पस पड़ रही है, फिर से हड्डी नजर आ रही है। अब नेक्स्ट डॉक्टर ये काउंसलिंग कर रहे हैं कि अब जल्दी से अगर पैर नहीं कटवाओगी तो अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, मर जाओगी। तो वो तैयार हो रहे हैं मरीज धीरे धीरे उस बैड किस्मत के लिए कि अब उसकी, डॉक्टर का कसूर नहीं है। अगर कर्स आपकी लाइफ के ऊपर है तो आपको दवाई काम नहीं करेगी। जब शैतान अगर अटैक करेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। अगर सिंपल एक बीमारी है, शारीरिक रोग है, तो हो सकता है दवाई से ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन जहां कर्स काम करता है और बैड लक काम करता है और आप यीशु मसीह के पास आते हो, आपने देखा नहीं है क्लोजली इन पेशेंट्स को, स्मेल आती है, इसलिए इमरजेंसी सेक्शन में इनको रखा जाता है। जस्ट 2 सेकंड के लिए ले हैंड के लिए बुला लिया जाता है कि जस्ट ले हैंड करवा लो 2 सेकंड, और ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जो पास बैठे हैं। आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्मेल आता है। कैंसर पेशेंट, गले हुए पैर, सड़े हुए पैर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? किस्मत कैंसल अगर जीसस अंदर, तो बेस्ट तुम्हारे अंदर। आप जानते हैं शैतान अगर आपको यकीन दिलवाएगा तेरी किस्मत खराब है, तो उसने आप पे अटैक कर दिया है। उसने आप पे अटैक कर दिया है, करेगा नहीं, कर दिया है उसने आपको यकीन दिलवा दिया कि तेरी किस्मत खराब है। अब आप जो भी एक्सपेक्ट करेंगे बुरा करेंगे, क्योंकि उसने आपको यकीन दिलवा दिया। लेकिन वचन क्या कहता है? आप इमेजिन करो जीसस अभी 1 साल के हैं, हाँ, और परमेश्वर उसके बाप को कह रहे, कभी किसी को कह रहे, उठ मिस्र भाग, चल आजा वापिस, चल इधर जा, चल उधर जा। वो कुछ नहीं कर रहा। अगर जीसस आपके अंदर है, आपको मालूम भी नहीं होगा। दूत आपको बचाएंगे, लोग आपको बचाएंगे, हेल्पर्स आपके लिए खड़े होंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। किस्मत का कोई रोल नहीं, आप हैं और यीशु हैं। मैंने कहा किस्मत का रोल नहीं है। आप महाकिस्मत, भाग्यशाली, आप उससे भी आगे जा चुके हैं, उससे आगे, किस्मत से आगे जा चुके हैं। तो यीशु मसीह किसी बेचारी बीमार औरत को बोलते, ओ तेरी किस्मत में लिखा है तुझे ये दर्द होगा 2 साल, तेरी किस्मत में लिखा है, तेरे कर्म है, इसलिए तेरे को सहना पड़ेगा। तो औरत पूछती, परमेश्वर अगर तू परमेश्वर है तो क्या तू इन कर्मों को खत्म नहीं कर सकता? लेकिन अगर उसके पास पावर नहीं है, वो नहीं कर सकता। जीसस के पास पावर है। उसने कहा तेरे सारे पुराने कर्म मैं खत्म करता हूं, तुझे नया जीवन देता हूं। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।